हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको एक कॉमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। आप सोचिए, आप अपने जीवन में ग्रो करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स हर कोई करना चाहता है। आपके सामने दो ऑप्शन है। पहला कि आप उधार लेकर अपने प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कीजिए। आपको अपना घर चलाना है, आप उधार ले लीजिए। आपको गाड़ी लेनी है, आप उधार ले लीजिए। आपको घर लेना है, आप उधार ले लीजिए। आपको अपने घर का फर्नीचर परचेस करना है, आप उधार ले लीजिए। ऑफ कोर्स आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं या फिर आपका बिजनेस है, तो ये उधार धीरे धीरे रीपे भी होता जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस तरीके से अपने सारे एसेट्स को फाइनेंस कर सकते हैं। इस चीज का अपना एक फायदा और एक नुकसान हो सकता है, अभी आप इसके बारे में सोचिएगा। दूसरा केस ये है कि आपने कहीं से उधार नहीं लिया है या फिर आपने माइनर सा थोड़ा सा उधार लिया है, लेकिन आप एक्चुअली में मंथ में हाइपोथेटिकली 100 रुपए कमाते हैं। इसमें से 40 रुपीज आप खर्च करते हैं, 60 रुपीज आप बचा लेते हैं। फॉर दैट मैटर 60 रुपीज खर्च करते हैं, 40 बचा लेते हैं। जितना भी आप बचाते हैं, इससे आपने पहले महीने सोफा या कोई और फर्नीचर परचेज कर लिया। कुछ महीनों के बाद आपने एक लैपटॉप परचेज कर लिया। कुछ महीनों के बाद आपने अपने लिए गाड़ी परचेज कर ली। कुछ सालों के बाद आपने अपने लिए घर परचेज कर लिया। और इस तरीके से आपने यहाँ पर माइनर माइनर सा उधार लिया, छोटे छोटे सा डेट उठाया, और अपनी सैलरी के थ्रू और अपनी बची हुई इनकम के थ्रू आप इस चीज को रीपे करते जा रहे हैं। दोस्तों, केस ए या केस बी, आप इनमें से क्या चूज करेंगे? आप मुझे कमेंट्स में बताइए। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं यहाँ पर अपने लिए और अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वाली कंपनीज के लिए मैं दोनों सिचुएशंस में केस बी चूज करूंगा। मैं पर्सनली ज्यादा उधार लेकर, ज्यादा डेट में अपनी लाइफ को लेकर जाने के फेवर में नहीं रहता हूं। सेम चीज मैं अपनी कंपनी के साथ करता हूं। मैं वहां पर भी कम रिस्क लेना प्रेफर करता हूं। दोस्तों, एज पर माई नेचर मैं अपने लिए कम उधार वाली जिंदगी प्रेफर करता हूं। मैं जितनी इनकम कमाता हूं उसमें से कुछ पोर्शन स्पेंड कर देता हूं और बाकी पोर्शन बचा लेता हूं। इस पैसे को मैं इन्वेस्ट करता हूं, इस पैसे को मैं सेव करता हूं, इमरजेंसी फंड में रखता हूं, और फिर उसके बाद मैं इस पैसे को इन्वेस्ट करता हूं। और कभी भी मुझे कोई एसेट परचेज करना होता है तो मैं छोटे मोटे अपने किसी इन्वेस्टमेंट को वहां पर लिक्विडेट करके और मैं अपने लिए अपना वो एसेट परचेज कर लेता हूं। दोस्तों, डोंट यू थिंक कि हमारी कंपनीज के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए? अब यहां पर कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि डेट और लीवरेजिंग, ऑफ कोर्स ये आपकी चॉइस हो सकती है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो कंपनी की दशा और दिशा निर्धारित करती है। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। मैं पहले आपको दोनों बताता हूं और फिर मैं बताऊंगा कि मैं इनमें से क्या चूज करता हूं और कौन सी फाइनेंशियल रेशियोज के थ्रू आप ऐसी कंपनीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहली चीज, क्या डेट लेना अच्छी बात है या बुरी बात है? दोस्तों, डेट लेना अच्छी बात है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डेट, कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट, ब्रॉडली अगर देखा जाए तो डेट इक्विटी से सस्ता पड़ता है। अब क्योंकि कंपनी अगर इक्विटी इशू करेगी तो शेयर होल्डर के लिए 12, 13, 14, 15, 20% का रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा, वाइल डेट आपको 8, 9, 10% में मिल जाएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो डेट सस्ता है। लेकिन दोस्तों, डेट की एक प्रॉब्लम है। डेट की प्रॉब्लम यह है कि इकोनॉमी अच्छी चले या खराब चले, आपका सेक्टर अच्छा चले या खराब चले, आपकी इंडस्ट्री अच्छी चले या खराब चले, आपका प्रोडक्ट बिके या ना बिके, आप प्रॉफिटेबल हो या नॉन प्रॉफिटेबल हो, आपको इस डेट को रीपे करना पड़ेगा। मतलब आप हमेशा डेट को रीपेमेंट करने के लिए प्रेशर में रहेंगे। एट द सेम टाइम, जब कभी भी इकोनॉमी डाउनटर्न में आएगी, ऐसे केस में जब आप डेट रीपे नहीं कर पाएंगे, सबसे पहली कंपनी जो बिजनेस से बाहर होती है, सबसे पहली कंपनी जो बैंकरप्ट होती है, जो बैंकरप्सी घोषित करती है, वो होती है जिन्होंने डेट बहुत ज्यादा ले रखा होता है। तो डेट का एक बेनिफिट है कि डेट सस्ता होता है, लेकिन डेट का एक ड्रॉबैक भी है कि डेट आपको जरूरी है रीपे करना पड़ेगा, आप पैसे कमाएं या ना कमाएं। अब दोस्तों, ये मर्जी आपकी है कि क्या आपको सस्ता डेट चाहिए या फिर आपको एक पीसफुल जिंदगी चाहिए। मैं यहाँ पर सिर्फ हमारे जीवन की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर कंपनी के जीवन की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर अगर आप चूज करते हैं ऐसी कंपनी जिसका डेट बहुत ज्यादा है, इसका ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा रहेगा, ये बहुत ही शार्पली ग्रो करेगी क्योंकि इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होने की वजह से इसका आरओआई ज्यादा आएगा, इसका आरओई भी ज्यादा आएगा। तो ये कंपनी ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकती है, ज्यादा लोगों तक अपना माल पहुंचा सकती है, ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती है, ये आपके लिए अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकती है। लेकिन दोस्तों, इसकी कॉस्ट आपको ये पे करनी पड़ेगी कि कभी भी इकोनॉमी डाउनटर्न में जाती है, कभी भी आपका इकोनॉमिक रिसेशन आता है, कभी भी डिप्रेशन आता है, कभी भी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होगी या सेक्टर या इंडस्ट्री पे कोई रेगुलेटरी कंसर्न्स आएंगे, ऐसी कंपनीज इनमें से सबसे पहले बैंकरप्ट होगी या ऐसे सेक्टर्स के ऊपर प्रेशर सबसे ज्यादा आएगा जो डेट ड्रिवन होगा। एंड दोस्तों, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम कौन सी फाइनेंशियल रेशियोज के थ्रू इस चीज को चेक कर सकते हैं कि मेरी कंपनी का डेट हाई है या लो है। तो मैं आपको बताऊंगा, ऐसी दो फाइनेंशियल रेशियोज हैं। अगर आपने ये दो फाइनेंशियल रेशियो चेक कर ली तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरी कंपनी का डेट ज्यादा या कम है। इसके बाद ये आपकी मर्जी है कि आपको इस कंपनी को सिलेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहा। मैं यहां पर अपना कोई व्यू नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि मैं क्या करता हूं।
लेकिन मेरा काम यह है कि मैं आपको यह बता दूं कि ये पता कैसे करते हैं कि इस कंपनी का डेट ज्यादा है या कम है। तो दोस्तों आई एम श्योर पहला थॉट प्रोसेस आपके माइंड में ये आ रहा होगा, जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, दैट देयर इज अ रेशियो कॉल्ड डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो आपको बताती है कि इस कंपनी में कितना डेट है कंपेयर टू इक्विटी। लेकिन मैं यहां पर सिर्फ डेट टू इक्विटी की बात नहीं करने वाला। ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट अबाउट दिस दैट डेट टू इक्विटी रेशियो इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज, एटलीस्ट फॉर मी। मेरे इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के अकॉर्डिंग डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन आइए हम चलते हैं, हम एक फाइनेंशियल रेशियो यहां पर और डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं यहां पर डिस्कस करूंगा डेट टू इक्विटी रेशियो, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा एक और फाइनेंशियल रेशियो जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि इस कंपनी का डेट ज्यादा है या कम है। आइए देखते हैं। यहां पर हम चलते हैं धन के स्कैनेक्स कंसोल पे। यहां पर हमने ओपन किया किसी कंपनी को, फॉर एग्जांपल टीसीएस ओपन कर लेते हैं। यहां पर आप टीसीएस में देखिए इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो दे रखी है 0.09। तो दोस्तों यहां पर पहला क्वेश्चन ये उठता है कि डेट टू इक्विटी में फॉर एग्जांपल अगर हम ये चाहते हैं कि हम लो डेट टू इक्विटी कंपनी चूज करें, तो ऐसा क्या नंबर होता है डेट टू इक्विटी रेशियो का जो मुझे ये बता दे कि ये नंबर कम है या ज्यादा है, ये हाई डेट वाली कंपनी है, लो डेट वाली कंपनी है। तो दोस्तों यहां पर पहले मैं आपको लेकर चलूंगा स्कैनर पे, और मैं सिर्फ एक पैरामीटर के थ्रू कंपनी को यहां पे शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश करूंगा। अप्रोक्सीमेटली 2500 से ज्यादा कंपनीज यहां पर स्कैनेक्स स्कैन करता है, और यहां पर मैं एक पैरामीटर डाल देता हूं डेट टू इक्विटी रेशियो। तो डेट टू इक्विटी रेशियो में आप यहां पर नोटिस कीजिए मैंने डाला डेट टू इक्विटी रेशियो 0 से 1 के बीच में। आपको क्या लगता है ऐसी कितनी कंपनीज होंगी जिनका डेट उनकी इक्विटी से कम होगा? कितनी परसेंट कंपनीज होंगी जिनका डेट उनकी इक्विटी से कम होगा? दोस्तों आपका जो भी थॉट प्रोसेस है वो एक बार कमेंट्स में लिखिए यहां पर, और हम देखते हैं कि कितना आ रहा है इसका नंबर। मुझे तो खैर मालूम है कितना है क्योंकि मैं ऑलमोस्ट रोज ये सारे पैरामीटर्स चेक करता हूं। लेकिन आप नोटिस कीजिए 2500 में से 2000 कंपनीज ऐसी हैं इंडिया में जिन्होंने ज्यादा डेट नहीं ले रखा है। दोस्तों इंडिया का जो माइंडसेट है वो इंडिया की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज में या एंटरप्रेन्योर्स में भी दिखता है। यहां पर लोग, यहां पर जो कंपनी के प्रमोटर्स है, मैनेजमेंट है, वो भी ज्यादा डेट लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब यहां पर देखिए 1 से कम वाली ऑलमोस्ट 80% कंपनीज है, मे बी 90% कंपनीज है। यहां पर देखिए अगर हम ये देखें 0.5 से कम डेट किसके पास है, मतलब उनकी डेट जो है वो उनकी इक्विटी से आधे से भी कम है। अगर हम यहां पर देखते हैं तो आप नोटिस कीजिए 1500 कंपनीज ऐसी भी हैं जिनका डेट आधा भी नहीं है। यहां पर हम और ज्यादा डिटेल में जाते हैं, 0.5 की जगह मैं 0.1 कर देता हूं, मतलब मेरा डेट मेरी इक्विटी के कंपैरिजन में, इक्विटी को आप मान लीजिए कि मेरी हैसियत के कंपैरिजन में सिर्फ और सिर्फ 10% है। आप नोटिस कीजिए अभी भी आपको 30% कंपनी जैसी मिल रही है जिनका डेट ऑलमोस्ट नील है। अब आप सोचिए, लेट मी शो यू समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। मैं यहां पर 0.01 कर देता हूं, मतलब सिर्फ 1% डेट। इमेजिन सिर्फ 1% डेट वाली भी आपके पास 400 कंपनीज हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 20% कंपनीज फिर भी आपके पास है। इमेजिन 400 कंपनी से ज्यादा ऐसी है जो ऑलमोस्ट डेट फ्री है, वर्चुअली डेट फ्री है, ऑलमोस्ट जीरो के आसपास का रेट है। तो यहां पर मेरा एक थॉट आता है, जब मुझे अच्छी कंपनीज, हाई ग्रोथ कंपनीज, प्रॉफिटेबल कंपनीज बिना डेट के मिल सकती हैं, तो मुझे डेट लेने की जरूरत भी क्या है? तो दोस्तों अगर मैं किसी ऐसी कंट्री में रहता होता जहां पर डेट का कल्चर ज्यादा होता तो बात एक अलग थी। लेकिन इंडिया की कंपनीज इटसेल्फ इतनी समझदार है कि वो पहले से रिसेशन के बारे में सोच के चल रही हैं, इकोनॉमिक डाउनटर्न के बारे में सोच के चल रही हैं। किस तरीके से हम बहुत ही वल्नरेबल होते हैं इकोनॉमिक साइकिल्स को लेकर, ये हमारी कंपनी सोचकर चल रही है, इसीलिए उनका डेट बहुत ही कम है कंपेयर टू देयर इक्विटी। दोस्तों दूसरी रेशो आप यहां पर देखिए, वो यहां पर हम ऐड फिल्टर में नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर दोबारा चलता हूं। फॉर एग्जांपल आईटीसी पे चलते हैं। अगर मैं यहां पर आईटीसी को ओपन करता हूं तो आप ये देखिए हमने चेक किया कि डेट इक्विटी के कंपैरिजन में कम है। लेकिन दोस्तों ये भी तो हो सकता है ना कि मेरी इक्विटी के कंपैरिजन में डेट कम है, मान लिया, लेकिन व्हाट इफ मेरी इनकम उससे भी कम है? तो भी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप ये सोचिए, आपका डेट चाहे 1 लाख रुपए का है, लेकिन अगर आपकी सैलरी सिर्फ 10,000 रुपए की है, तो सोचिए आपके 1 लाख के डेट पे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 2,000 रुपए या 3,000 रुपए हर महीने पे करने पड़ रहे हैं, तो आप अपनी सैलरी का 30% डेट की फॉर्म में पे कर रहे हैं हर इनकम के अंदर से। हर महीने आप इस चीज को पे कर रहे हैं। इजंट दिस अ वेरी वेरी बैड थिंग? तो दोस्तों सिर्फ ये चेक करना काफी नहीं है कि आपका डेट आपकी इक्विटी के कंपैरिजन में कितना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये आता है कि आपको ये भी चेक करना चाहिए कि आपका डेट या फिर आपकी जो इंटरेस्ट पेमेंट है बेसिकली, वो आपकी इनकम के कंपैरिजन में कैसी है। आप मुझे बताइए, हर इनकम में से आप ज्यादा पैसा ईएमआई की फॉर्म में पे करना चाहते हैं या कम पैसा?
आप क्या चाहते हैं? अगर आपकी महीने की आमदनी 100 रुपए है तो क्या आप 200 रुपए इंटरेस्ट पे करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। 100 रुपए करेंगे? अगेन नो। 50 रुपए करना चाहेंगे? अगेन नो। हार्डली 10 रुपए अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। 30 रुपए से ऊपर अगर आप कर रहे हैं, मतलब 100 रुपए की आमदनी में अगर आप 30 रुपीज से ऊपर की ईएमआई पे कर रहे हैं, आप खर्चा कैसे करेंगे और आप सेविंग कैसे करेंगे? ये बात हमारी कंपनीज पे भी तो लागू होती है कि अगर मेरी कंपनी सारा का सारा पैसा इंटरेस्ट पेमेंट में दे देगी तो डोंट यू थिंक कि वो बैंक के लिए काम कर रही है कंपेयर टू शेयर होल्डर के लिए काम करने के? इसलिए दोस्तों, दिस रेशियो इज कॉल्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहती है EBIT अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस, मतलब आपकी जो इनकम है, ऑपरेटिंग इनकम जो है, वो कितने गुना है आपके इंटरेस्ट एक्सपेंस से। द हायर द बेटर। अगर आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस 100 रुपए का है और आपका EBIT 500 रुपए का है, बहुत बढ़िया। 1000 रुपए का है, बहुत ही बढ़िया। 1 लाख रुपए का है, बहुत ही बढ़िया। देखिए यहां पर आप नोटिस कीजिए, अगर हम यहां पर फाइनेंशियल्स देखते हैं, ITC का EBITDA कितना है? अगर हम EBIT की जगह EBITDA देख लेते हैं अभी हम, ITC का EBITDA है 6956, मतलब अप्रोक्सीमेटली 7000 करोड़ के आसपास का, और इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है? हार्डली 10 करोड़ के आसपास का। सोचिए हर क्वार्टर में जो वो आमदनी कमा रहा है, 7000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, काम का जी मुनाफा कमा के, वो हार्डली 10 करोड़ रुपए पे कर रहा है। लुक एट सम अदर कंपनीज, फॉर एग्जांपल TCS 18,000 करोड़ का क्वार्टर में प्रॉफिट कमा के इंटरेस्ट एक्सपेंस सिर्फ 234 करोड़ का है। ये भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। लुक एट सम अदर कंपनी, फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी की हम एनुअल रिपोर्ट देखते हैं, 17,000 या 18,000 का प्रॉफिट कमाने पर उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस सिर्फ और सिर्फ 223 रुपए का आ रहा है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1%। तो इसका मतलब इसका ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इज ऑलमोस्ट 100 टाइम्स, इफ नॉट 100, एटलीस्ट 80 to 90 टाइम्स। तो दोस्तों, ऐसी कंपनीज जिनका डेट टू इक्विटी लो है, यहां पर मारुति का डेट टू इक्विटी देख लेते हैं। ऊपर चल के अगर हम देखें, डेट टू इक्विटी इज ऑलमोस्ट 0, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज सिग्निफिकेंटली हाई। वैसे अगर डेट टू इक्विटी कम होगा तो ICR हाई होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी हो सकता है। इसीलिए हम 2 पैरामीटर के थ्रू पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी की डेट सिचुएशन कैसी है। दोस्तों, अगर आपकी कंपनी डेट के मामले में बहुत सही चल रही है, अगर वो डेट को अच्छे से मैनेज कर रही है, अगर वो बहुत ज्यादा डेट नहीं ले रही है, मान के चलिए कि इस कंपनी के खतरे में आने के चांसेस ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं। आज मारुति अपनी बैंक्रप्सी से कोसों दूर है, क्योंकि हार्डली उसकी इनकम का एक छोटा सा पोर्शन इंटरेस्ट की फॉर्म में जा रहा है। डेट उसने ले नहीं रखा है, तो सिर्फ उसके लिए सबसे बड़ा खर्चा जो है वो एम्प्लॉय का खर्चा है या फिर मशीन्स को अपग्रेड करने का खर्चा है। ये तो बिजनेस खर्चे होते ही हैं आपके। इसका मतलब ये है कि मारुति को कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है सॉल्वेंसी को लेकर। यहां पर मारुति बहुत ही स्टेबल कंपनी है। ये कितना ग्रो करेगी उसके लिए तो हम ROE देख सकते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ देख सकते हैं, लेकिन यहां पर एटलीस्ट सॉल्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मारुति बहुत ही स्टेबल कंपनी हो सकती है। मारुति इज जस्ट अ प्लेस होल्डर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस थॉट प्रोसेस को यूज करके आप ये पता लगा सकते हैं कि ये कंपनी कितनी स्टेबल है और ये कंपनी इकोनॉमिक रिसेशन से कितनी प्रोन है या कितनी इम्यून है। तो दोस्तों, आप अपनी कंपनीज में जाके ये दोनों पैरामीटर जरूर चेक कीजिएगा। आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको वहां से कुछ इंटरेस्टिंग इनसाइट्स देखने को मिलेंगे, और जो आपको वहां पे देखने को मिलता है वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई विल बी हैप्पी एड्रेसिंग ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और मुझे बताइएगा कि आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.